हाय गाइस, वेलकम टू स्पूकी सिलसिला। मैं तन्मय और ये है मेरी बड़ी बहन निहारिका। और हम दोनों आपके लिए हर हफ्ते लाएंगे नई कहानियाँ, नई किस्से, नए सिलसिले आपको और बताएंगी पॉडकास्ट के बारे में। मैं बेसिकली यार हम दोनों भी लाइफ में काफी कुछ हमने देखा है, काफी कुछ स्पूकी हमारे साथ भी हुआ है। एंड ये सारी जो कहानियां हैं वो हम आपको इन टाइम सुनाएंगे। पर आज और अगले कुछ एपिसोड्स में हम लोग आपके लिए अक्रॉस द वर्ल्ड जो कहानियां हैं, जो लोगों के साथ हैपनिंग्स हैं, हुई हैं लाइफ में, हम आपको वो सुनाना चाहते हैं। अम, और मैं भी मतलब काफ़ी मानती हूँ स्पिरिचुअलिटी में, और मेरे अपने खुद के काम में काफ़ी कनेक्शन होता है विद लाइक कनेक्टिंग टू स्पिरिट्स और एंसेस्टर्स एंड थिंग्स लाइक दैट। एंड मतलब मुझे जेन्युइनली लगता है कि मतलब हमारी 9 to 5 सेल्फ ऑब्जर्व्ड रियलिटी से और भी बहुत कुछ है आउट देयर जो कि मतलब हमें नहीं समझ में आता है, विच इज़ वाई वी स्टार्टेड दिस पॉडकास्ट, विच इज़ वाई वी फेल्ट कि नहीं, मेरे हिसाब से भी एज वी गो अहेड और हम धीरे धीरे और एक्सप्लोर करेंगे साथ में ये अलग अलग कहानियाँ, वेदर दे आर horror stories, whether they are real life crime stories, whether they are just paranormal encounters, alien encounters, whatever the stories are. आई थिंक देर इज अ अनदर एस्पेक्ट या एक और डायमेंशन या फिर एक और रियलिटी है जो एक्सपीरियंस करने के लिए एक सर्टन अमाउंट ऑफ हमारा बिलीफ होना बहुत ज़रूरी है। एंड हम जैसे ये और एक्सप्लोर करेंगे वो हम धीरे धीरे वो हम साथ में और ऐसी कहानियाँ और ऐसे किस्से और ऐसे सिलसिले एक साथ मिलकर देखेंगे। हाँ नहीं एग्जैक्टली और मुझे लगता है कि मतलब लोग इन चीज़ों के बारे में क्यूरियस हैं और मतलब जानना चाहते हैं, पर फिर कभी कभी आप ऐसी एकदम लेम कहानियां सुनते हो जहाँ पे आपको लगता है कि भाई ये तो नहीं है ये चीज़ तो बिल्कुल नहीं है। श्योर मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं बट लाइक हमारा इंटेंट इसमें ये भी है कि सिर्फ डराने के हिसाब से नहीं, सिर्फ ऐसे टॉप क्लास कहानी नहीं, हमको एब्सोलूट गार्बेज, एब्सोलूट अजीब कहानियां, बी ग्रेड हॉरर, गंदी मूवीज, अजीब वीडियो, सब कुछ कवर करना है। और वो सारा भी इस सारे कल्चर और इस सारे हॉरर का ना एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हाँ हम यहाँ पे लाना चाहते हैं आप लोगों के साथ। 100% क्योंकि लाइक मतलब हम लोग भी हॉरर के फैंस रहे हैं ऑब्वियसली लाइक आवर होल लाइव्स। एंड हम लोग भी मतलब साथ बैठ के बी ग्रेड हॉरर मूवीज देखते हैं एंड लाइक वी आल्सो एंड अप बस साथ मतलब टाइम पास के लिए हमारा गो टू जॉनरा हॉरर होता है। पर हम लोग मतलब आउट ऑफ कॉमेडी ये टॉपिक अप्रोच नहीं कर रहे हैं, हम लोग आउट ऑफ रिस्पेक्ट भी अप्रोच कर रहे हैं कि भाई यार मतलब हमने अपनी लाइफ में इतनी चीजें देखी हैं। एंड यू नो अब हम चाह रहे हैं कि हम सबके साथ शेयर करें, या फिर मतलब एटलीस्ट स्टोरी सुनाए कि लोग अगर बिलीव ना करें एटलीस्ट क्वेश्चन तो पूछें, यार क्या ये हो सकता है। हम इन कहानियों के साथ और इन किस्सों के साथ अपने हंसी मजाक के बीच में ये नहीं बोल रहे हैं कि ये चीज़ें लोगों के साथ हुई भी हैं। और इन किस्सों के पीछे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लोगों का अपना जो फेथ है वो इन्वॉल्व है। तो वो रिस्पेक्ट और वो पर्सपेक्टिव हमारे लिए लॉस नहीं है, बट हम हर चीज़ को लोगों को सिर्फ डराने के हिसाब से नहीं दिखाना चाह रहे। आई थिंक एज ए हम इस चीज़ को साथ में एक्सपीरियंस करेंगे वो हम धीरे धीरे अपने आप आई गेस कंफर्टेबल हो जाएंगे। हाँ आई फील लाइक हमने काफी खिचड़ी सुना दी है अपने पॉडकास्ट के बारे में। हाँ। पर um, अब इतने इंट्रो के बाद अब हम घुसेंगे हमारी कहानियों में। दी रेडी पहले सिलसिले के लिए? 100%. चलो। Have you heard the story of Robert the Doll? थोड़ी थोड़ी Okay, रफ आइडिया। okay. um, तो आई फील लाइक हम सब ने हॉन्टेड ऑब्जेक्ट्स की स्टोरी सुनी है, स्पेशली डॉल्स की, क्योंकि लाइक मतलब आई थिंक इंडिया में भी ये है कि मतलब आपको um, ये स्टोरी सुनने में आती हैं, या फिर मतलब गुड़िया पे काला जादू काइंड ऑफ स्टोरीज भी हमें सुनने में आती हैं। और मतलब ऑब्वियसली लाइक सबसे फेमस स्टोरी वर्ल्ड में एनाबेल की है, इतना बड़ा मूवी फ्रैंचाइज बन गया है। एंड मतलब रुकने की जरूरत है। हाँ मतलब मूवीज बनती जा रही है रोक ही नहीं पा रहे हैं लोग। बट यू नो
आई एम श्योर वो फ्रेंचाइज अब खत्म हो गया है, पर फिर काफी मूवीज बनाई यार, मतलब बहुत मिल किया। um, बट उतने लोगों ने रॉबर्ट द डॉल के बारे में नहीं सुना है, एंड काफी लोग बोलते हैं कि मतलब इस डॉल ने द चकी मूवीज, वो भी हॉरर जॉनरा में ही है, फॉर एनीबडी हु हैजंट वॉच्ड चकी, थोड़ा स्लैशर हॉरर है। मतलब um, ओजी मूवीज एब्सोल्युटली वर्थ गेटिंग इनटू। mm, तो तो Robert is also considered one of the most haunted dolls in the world, including other dolls like Annabelle and Buffy, obviously काफी haunted objects वगैरह होते हैं जो कि I hope to cover in time. But before we start, एक वार्निंग दूंगी सबको, तुझे भी। um, रॉबर्ट के साथ इट्स रियली important that we don't mock or disrespect him in any way. ये पूरी स्टोरी है आई थिंक बस ये चीज बताने के लिए कि हमें डिसरिस्पेक्ट और मॉक क्यों नहीं करना चाहिए रॉबर्ट को। तो मैं अब स्टोरी सुनाती हूँ सबको। तो ये बेसिकली स्टोरी है एक लड़के और उसकी डॉल की। ये स्टोरी शुरू होती है 1904 में, 4 साल के बच्चे के साथ, जिसका नाम रॉबर्ट ऑटो था। ठीक है, सब उसे जीन बुलाते थे, एंड ही यूज्ड टू लिव इन की वेस्ट फ्लोरिडा विद हिज फैमिली। उनका घर अब एक म्यूजियम है, उसका नाम आर्टिस्ट हाउस है। पर इट वॉज इन दिस हाउस दैट जीन गॉट रॉबर्ट द डॉल। अब काफी वर्जन्स हैं अबाउट हाउ जीन गॉट द डॉल। सम स्टोरी से कि उसको घर के किसी सर्वेंट ने दी थी डॉल, जिसे ऑटो फैमिली ने फायर कर दिया था क्योंकि उसकी मम्मी ने उसे डॉल पे वूडू करते हुए देखा था। एंड सो बेसिकली एक थ्योरी ये थी। दूसरी थी कि द डॉल वाज अ गिफ्ट टू जीन फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर, जो कि एक बार जर्मनी गए थे, एंड वहाँ पे उन्होंने डॉल देखी थी और वो पिकअप करी थी। पर ये इनफैक्ट क्लियर नहीं है कि डॉल एक्चुअली आई कहाँ से और किसने दी रॉबर्ट को, पर बस था कि मतलब रॉबर्ट के पास डॉल थी। ये मुझे नाउ फैसिनेटिंग लगा बिकॉज वो जर्मनी वाला कनेक्ट इनके नेम्स में भी काफी इंटरेस्टिंग है, बिकॉज वो ऑटो एंड ऑटो जीन एंड वो सारा जो है वो एक फैमिली कनेक्शन टाइप लग रहा है। उसका नाम एंड उसका कनेक्शन इज मोर इंटरेस्टिंग बिकॉज रॉबर्ट 4 साल का था जब उसे ये डॉल मिली। हम्म। रॉबर्ट ने अपना खुद का नाम डॉल को दे दिया और उसने बोला कि मैं यूजीन आज से, एंड मुझे जीन बुलाओ। हम्म। तो फैमिली ने, फ्रेंड्स ने, सबने उसको जीन बोलना शुरू कर दिया। उसने अपने खुद का नाम डॉल को दे दिया। So that is how the doll became Robert the doll. So it is also said कि ये doll obviously like Germany से थी, but basically it is also a handmade doll that wears a sailor की costume. Sailor as in like the navy sailing वाला sailor, right? हम्म। और मतलब ये डॉल छोटी डॉल नहीं थी, ये 3.3 फुट की डॉल थी। मतलब आप मान लो 4 साल के बच्चे के साइज की डॉल थी ये। मतलब अगर उसके दादाजी ने भी सोचा होगा कि भाई हाँ मैं अपने एक और ग्रैंडसन को पोता दे ही ले देता आता हूँ हूँ। मैं। दूसरा बच्चा नहीं कर रहे, एक और ले लो। बट हाँ मतलब एक बच्चे जितना बड़ा डॉल था यार ये, इमेजिन है। I mean, हम्म। ठीक है। um विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। yeah, yeah. um तो बेसिकली जीन का बेस्ट फ्रेंड वाज रॉबर्ट द डॉल। हम्म। बट पीपल बिलीव कि बहुत ज्यादा इमोशनल एनर्जी ट्रांसफर हुई थी जीन से रॉबर्ट में। हम्म। फॉर एग्जाम्पल जब भी जीन शरारत करता था और उसके पेरेंट्स उसको डांटते थे, या फिर कुछ मतलब बहुत ही अजीब अगर कुछ हो जाता था घर में, या फिर अनएक्सप्लेन्ड कुछ हो जाता था, हम्म। तो जीन यूज्ड टू बी लाइक ये मैंने नहीं किया, ये रॉबर्ट ने किया है। तो अपनी हरकतों के लिए वो रॉबर्ट को ब्लेम कर देता था। हम्म। तो इट जस्ट फेल्ट लाइक कि काफी मतलब नेगेटिव ट्रांसफरेंस हो रही है जीन से रॉबर्ट में, कि मतलब वो बस रॉबर्ट को ब्लेम करता जाता था। um, और फैमिली ने जीन को अपने कमरे में खेलते हुए सुना हुआ है और रॉबर्ट के साथ बातें करते हुए सुना हुआ है। बट व्हाट आल्सो यूज्ड टू हैपन वाज जीन कुछ बोलता था एंड द फैमिली कुड आल्सो हियर अ सेकंड वॉइस रिस्पॉन्डिंग बैक।
और इन्होंने उस डॉल को बच्चे के साथ छोड़ दिया। हाँ। ग्रैंडफादर का डॉल लाना, पेरेंट्स का डॉल को ऐसा लग रहा है वो रॉबर्ट को रिप्लेस करने की फुल कोशिश तो फैमिली भी कर रही थी। बच्चे ने नाम क्या दे दिया, इन्होंने सोचा बच्चे की जगह डॉल ही ठीक है अब तो। पर बेसिकली इतनी अटैचमेंट थी कि मतलब आई फील लाइक मे बी दे आल्सो स्ट्रगल्ड टू सेपरेट देम। दे लाइक बच्चे ने अपना नाम ही बदल दिया भाई डॉल के लिए। हम्म। पर उनके घर में जो भी विजिटर्स भी आते थे तो वो भी बोलते थे कि भाई हमें लगता है कि ये जो डॉल है, we've seen it change its expressions, we've seen it change you know how it is, uh, and like making faces at us. So I mean even coming back to the name thing, right, personally मुझे लगता है कि कुछ तो किया होगा डॉल पे। um, क्योंकि यार कुछ भी ऐसे ही अचानक से ऐसी चीजें होनी नहीं शुरू हो जाती, या तो मतलब किसी ने कुछ किया है या तो वूडू वाली थ्योरी करेक्ट है। अगर उनके ग्रैंडफादर लाए थे तो वो मतलब घर में आके कुछ हुआ है, या घर में ऑलरेडी कोई एंटिटी थी ऐसी जिसने मतलब उस डॉल को एसेंशली पोजेस कर लिया हम्म। और उसको मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, कॉन्डुइट जैसे यूज किया। और या फिर रॉबर्ट, ओरिजिनल रॉबर्ट जीन जो है, उसकी खुद की बिलीफ ही इतनी स्ट्रांग थी उस डॉल में कि ये रियल है, कि हम्म। मतलब उसने ही किसी एंटिटी को मतलब अपनी बिलीफ से अननोइंगली उस डॉल में आई फील या तो बुला लिया इन अ वे। मेरे को तो सुन के जस्ट वो मोमेंट जो है जहाँ पे एसेंशली इतना अफेक्शन है कि उसने अपना नाम उसको दे दिया है। हम्म। आई थिंक वो बहुत एक पावरफुल कनेक्शन है इस स्टोरी का। हम्म। कि वेदर वो डॉल में जो भी हुआ, कि किसी ने उसको कर्स करके दी या किसी ने कुछ किया हो ना भी हो, हम्म। उस चाइल्ड का जो फेथ है उस डॉल में, उस चाइल्ड का जो अपना चाइल्डहुड एनर्जी है उस डॉल में, वो बहुत स्ट्रांग हो चुकी भाई वो बोलते भी तो है कि बच्चे मतलब अपनी इनोसेंस में है। गलतियां कर सकते हैं। श्योर गलतियां तो कर ही सकते हैं, बट लाइक there's also a lot of power in that innocence, a lot of power in the beliefs that they have, right? तो मैं तो मतलब उसके बारे में एक और चीज बोलने वाली थी, जो कि मतलब नाम आपका जो होता है वो इतना पावरफुल होता है, बिकॉज इट्स ऑल्सो सेड लाइक विचक्राफ्ट ट्रेडिशंस में कि वो आपकी रूह को बुलाता है, वो आपकी सोल को बुलाता है। हम्म। um, तो अगर किसी को आपका नाम पता होता है तो वो आप पे मतलब कोई कर्स भी डाल सकते हैं, कोई श्राप भी डाल सकते हैं। तो काफी विचेस होती हैं, काफी विचक्राफ्ट प्रैक्टिशनर्स होते हैं जो कि अपना नाम सीक्रेट रखते हैं, जो कि अपनी सोशल आइडेंटिटी अलग um, रखते हैं बेसिकली। हम्म। विच मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, बिकॉज अगर आप वो मानते हो वो सोल कनेक्ट वाली बात, तो मतलब आप अपना वो ट्रूएस्ट नाम आप किसी को क्यों बताना चाहोगे? और फिर अगर कोई अपना नाम ट्रांसफर करता है किसी को, विच इज स्ट्रेट अप लाइक अ हॉलो बॉडी, आप अगर इतनी बिलीफ डाल रहे हो, इतना नाम वाम दे रहे हो उसको, अपना नाम आप अपने से जुदा हम्म। करके उसको दे रहे हो, आई थिंक बहुत पार है भाई इसमें। लाइक आई फील काफी सोच समझ के करनी चाहिए ऐसी एक चीजें। स्लाइट टैंजेंट विच आई बिलीव थोड़ा सा रिलेटेड है इस सेंस में, हम्म। कि एक वो भी, स्पेशली अगर आप इजिप्शियन कल्चर की साइड से देखो, एक मान्यता ये भी तो है कि जो चीज़ें एक ह्यूमन फिगर को फुल्ली रिप्रेजेंट करती हैं, उन चीज़ों को रियल लाइफ में आपके साथ होने की, और उन चीज़ों, अब जैसे इसने वो नाम ही दे दिया, तो वो एक बहुत पावरफुल चीज़ है। इजिप्शियन ड्राइंग्स एंड हायरोग्लिफिक्स उनमें है, हम्म। इसलिए तो वो उन बॉडीज को आधा दिखाते थे, हम्म। ताकि उन चीज़ों में वो इतनी बाइंडिंग और इतनी स्ट्रेंथ ना हो। कि लाइक दे वुडंट टेक अ लाइफ ऑफ देयर ओन। या पर यहाँ पे जैसे आप देखो कि किसी ने अगर मन से कैसे भी उसको डॉल दी है, वो उस डॉल में बहुत लाइफ ऑलरेडी दे दी गई है, बाय बिलीफ बाय एक्शन। तो अब आगे हम्म। क्या होगा वो देखते हैं। हम्म। तो मतलब बेसिकली रॉबर्ट कंटिन्यू टू लिव विद जीन फॉर हिज होल लाइफ। um जीन के पेरेंट्स की जब डेथ हुई, जीन अपनी वाइफ एन के साथ उसी घर में वापस मूव हो गया। सो जीन ने डिसाइड किया कि रॉबर्ट नीडेड अ रूम ऑफ हिज ओन। जीन भी मतलब बहुत ही अनोखा इंसान था। खुद एंड का। उसको अपस्टेयर्स वाले रूम में हम्म। एक विंडो ओवरलुकिंग वाला एक स्पॉट दे दिया जहाँ से सामने वाली स्ट्रीट दिखती थी।
और फिर शुरू हुआ नेबर्स की कंप्लेंट्स। बेसिकली उन्होंने बोला कि रॉबर्ट उन्हें देखता है, या फिर स्टेयर्स पे भागता हुआ दिखता है, या फिर विंडो से घूर रहा होता है। तो उन जीन की जो वाइफ थी एन, शी बिकेम वेरी अनकंफर्टेबल। शी वाज जस्ट लाइक कि यार भाई, ये तो अजीब ही चक्कर है, मैं अनकंफर्टेबल हूँ, मुझे नहीं चाहिए ये डॉल ऐसे खुला, तो इसको एटिक में बंद कर दे। तो अम, मतलब फाइनली इस सिचुएशन में कोई एक स्मार्ट इंसान आया है। पता नहीं 30-40 साल के बाद अम, तो जीन ने रॉबर्ट को एटिक में लॉक कर दिया। घर के गेस्ट्स ऑल्सो स्टार्टेड रिपोर्टिंग hearing footsteps and बच्चों की हंसी, like childish giggling attic से। like I think लाइफ में बच्चों से ज्यादा creepy कुछ नहीं है। बच्चे और गुड़िया, ला ला ला। बिल्कुल भी नहीं। so basically जो नेबरहुड के बाकी जो बच्चे थे, अब वो क्रीप आउट हो रहे थे, राइट। क्योंकि वो बेसिकली बोल रहे थे कि रॉबर्ट उनको विंडो से मॉक कर रहा है, पर रॉबर्ट तो अटैक में था। अब रॉबर्ट कौन सी विंडो से मॉक कर रहा है, राइट। रॉबर्ट द डॉल मॉक कैसे कर रहा है? भाई तू मॉक मत कर उसको। उसको नहीं मॉक कर रहा, बट वो कर क्या रहे हैं? आई अपेरेंटली फेसेस बनाता था, या यू नो मे बी जेस्चरिंग, आई डोंट नो। तो जब बेसिकली जीन ने ये सुना, हम्म। तो जीन वॉज वेरी शॉक्ड। जीन वॉज जस्ट लाइक क्या मतलब है इस बात का, तो वो इन्वेस्टिगेट करने गया। ठीक है, नोइंग कि उसने रॉबर्ट को एटिक में लॉक कर दिया था, ही लाइक तो चल क्या रहा है यहाँ पे। um, तो ही वॉज फर्दर शॉक्ड, क्योंकि रॉबर्ट अपस्टेयर्स वाले बेडरूम में था, वही बेडरूम जो जीन ने उसे दिया था, और वो रॉकिंग चेयर में बैठा हुआ था नेक्स्ट टू द विंडो। हम्म। एंड ये एक बार नहीं हुआ है, ये मल्टीपल टाइम्स हुआ लॉक्ड कमरे, लॉक्ड एटिक में से गायब। है। हाँ, लॉक्ड एटिक, लॉक्ड कमरा, ये होता रहा essentially। ठीक है, which eventually brings us to जीन की डेथ। जीन passed away in 1974। उसके बाद जो लोग वहां रहे, उन्हें फुटस्टेप्स सुनाई देती थी, एक प्लम्बर ने गिगलिंग सुनी, और ये भी देखा कि रॉबर्ट मतलब अपने आप ही मतलब कमरे के एक तरफ था, हम्म। एंड दूसरी तरफ नेक्स्ट टाइम दैट ही लोग दूसरी तरफ शिफ्ट हो गया। सो लाइक देर इज स्टिल लाइक अ लॉट ऑफ मूवमेंट जो कि मतलब लोगों को दिख रही है। हम्म। um, उसी साल एक लेडी थी, उनका नाम मर्टल था। उन्होंने घर खरीदा, और उनकी 10 साल की एक बच्ची थी। जब वो घर में मूव इन करे, तो ऑब्वियसली उनकी बेटी बहुत ही खुश हुई थी, बिकॉज शी फाउंड रॉबर्ट द डॉल इन दी एटिक। हम्म। कमरे में नहीं था फॉर अ चेंज। उसने रॉबर्ट द डॉल को अपने पास रख लिया, राइट। उसके बाद ओवर टाइम उसने बेसिकली बोलना शुरू करा कि मुझे लगता है ये जिंदा है। फिर धीरे धीरे बोलना शुरू करा, मुझे लगता है ये मेरे को मारना चाहता है। रात को चिल्लाते हुए उठने लगी वो। हम्म। एंड मतलब ऑब्वियसली उसके पेरेंट्स गॉट वरिड, पर रॉबर्ट द डॉल स्टेड विद दैट फैमिली फॉर ऑलमोस्ट 20 years। 1974 में उन्होंने वो घर खरीदा था। मॉर्टल की फैमिली। हाँ, एंड 1994 में हम्म। उन्होंने फाइनली रॉबर्ट द डॉल को डोनेट किया टू द फोर्ट ईस्ट मार्टेलो म्यूजियम। अब ये सब कुछ ऑफ कोर्स आई मीन बेसिकली उधर ही एक म्यूजियम को उन्होंने डोनेट कर दिया था। एक चीज जो मेरे को काफी फैसिनेटिंग लगी इस मोमेंट पे वाज, ये जो डॉल है, इनिशियली अगर आप ये भी सोचो कि वो जीन की वजह से जिंदा है, हम्म, इट इज स्टिल एक्टिव एंड इट स्टिल अपनी एक खुद की पर्सनालिटी और खुद की आइडेंटिटी एग्जिस्टेंस बन है। गई है उसकी। वो अब ऐसा नहीं है कि वो जीन है या जीन की आत्मा है या ऐसा कुछ है। हम्म, वो अपने आप में कोई एक चीज है जो अब जीन और उनकी फैमिली के ना होते हुए वो और धीरे धीरे मलिशियस होती जा रही है। जैसे जीन के होते हुए तक वो चाइल्डिश बिहेवियर अभी भी था, हम्म, बट वो कनेक्शन खत्म होने के बाद वो जैसे अब फ्रीड फ्रॉम दैट चाइल्डिश मे बी, नोशन। मे बी, क्योंकि लाइक आई फील आज भी, अब जैसे जो इंसिडेंट्स हैं जिसके बारे में बात करने वाली हूँ और रिगार्डिंग रॉबर्ट, अब वो सारे म्यूजियम बेस्ड हैं, राइट। um, तो अब
रॉबर्ट स्टेज एट द फोर्ट ईस्ट मार्टेलो म्यूजियम, उधर ही फ्लोरिडा में। एंड उसको एक ग्लास बॉक्स में रखा हुआ है, जैसे एनाबेल को ग्लास बॉक्स में रखा हुआ है, हम्म। रॉबर्ट को भी ग्लास बॉक्स में रखा हुआ है। ये कोई एसओपी है क्या? पता नहीं। आई मीन प्रोबेबली फॉर द बेस्ट, बिकॉज इवन वॉरेंस का जो वो म्यूजियम है, उन्होंने सारी चीज़ों को एटलीस्ट म्यूजियम में रखा हुआ है, डब्बों में रखा हुआ है, कि मतलब कहीं और ना जाए वो एंटिटी। क्योंकि ये भी माना जाता है ऑब्वियसली कि आप अगर किसी चीज़ को एक्सरसाइज करते हो, एंड किसी भी चीज़ का एक्सोसिज्म आप अगर करते हो, तो इट बेसिकली टेक्स द एंटिटी आउट ऑफ दैट थिंग, लीविंग इट टू लैच एनीवेयर एल्स। तो आप मतलब ऑब्वियसली वो नहीं चाहोगे कि वो इस केस में भी हो, तो हम्म। व्हाटएवर उसको उसमें रखा हुआ है। अब आप मानो या ना मानो, बट बेसिकली स्टाफ ने उधर डिमोनिक गिगलिंग भी सुनी हुई है। किसी ने रिपोर्ट किया था कि उन्होंने देखा है कि रॉबर्ट द डॉल ने अपना हाथ उठा के ग्लास पे भी रखा हुआ है। हम्म। um, और क्या होता है, कभी कभी म्यूजियम के कैमरास और इलेक्ट्रॉनिक्स मैल फंक्शन हो जाते हैं अराउंड हिम, इवन टूरिस्ट के अपने खुद के कैमरास। एक स्टोरी मैं सुनाऊंगी, रियल लाइफ अकाउंट है ऑफ लाइक समथिंग लाइक दिस। बट बेसिकली ये माना जाता है कि रॉबर्ट डोनाल्ड को पसंद नहीं है अगर कोई उसकी कंसेंट के बिना उसकी फोटो। हम्म। तो जो भी आता है उसके पास, उसको पूछना पड़ता है कि क्या मैं आपकी फ़ोटो खींच सकता हूँ। हम्म। एंड देन यू पॉज, एंड फिर आप फ़ोटो खींचोगे उसकी। अगर फ़ोटो आपकी हम्म। ठीक नहीं आई है, दैट बेसिकली मीन्स कंसेंट नहीं मिला है आपको। तो आज तक अगर कोई उधर सामने खड़े होकर डिसरिस्पेक्ट करता है डॉल को, या फिर कोई कंसेंट नहीं मानता है, मांगता है, या फिर किसी भी तरीके से पिस ऑफ करता है रॉबर्ट को, बेसिकली ये बोलते हैं कि रॉबर्ट अपना कर्स डालता है उन पे। उनकी लाइफ में अनफॉर्चुनेट चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। तो काफ़ी केसेस हैं जहाँ पे एक्सीडेंट्स रिपोर्ट हुए हैं, जहाँ पे अनफॉर्चुनेट चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं, चोटें रिपोर्ट हुई हैं। देयर वाज समबडी हु ऑन रेडिट वाज सेइंग कि उनकी फ्रेंड गई थी रॉबर्ट द डॉल को देखने, वाज अ लिटिल बिट डिसरिस्पेक्टफुल, एंड एंडेड अप डिस्प्लेसिंग हर हिप हम्म। प्रीटी मच, आफ्टर लीविंग द म्यूजियम। मतलब ये जो भी एंटिटी या जितना भी है, वो काफी स्ट्रॉन्ग है और काफी क्या बोलो, लॉन्ग रेंज। लॉन्ग रेंज तो बहुत ही भयंकर है। जैसे 5G नेटवर्क है चुड़ैल का, बट एसेंशियली उसका जो अपना एक उसूलों का वो है घेरा टाइप, इस चीज के अराउंड वो काफी स्ट्रांग है कि वहां से आप निकल नहीं सकते। अब वो मतलब एसेंशियली एज अ म्यूजियम पीस सिंस वन शट, तो बहुत, पर कंट्रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट लगा है मुझको कहानी का। नहीं तो मतलब लोग ये भी बोल रहे थे कि उधर मतलब नोटिस लगे हुए हैं रॉबर्ट के ग्लास केस के आसपास की, आस्क फॉर परमिशन, आप ये कर सकते हो, आप ये नहीं कर सकते हो। तो जो लोग मतलब लाउड होते हैं, डिसरिस्पेक्टफुल होते हैं, बहुत शोर मचाते हैं, रॉबर्ट को मॉक करते हैं किसी भी तरीके से, एंड अप फेसिंग अ लॉट ऑफ लाइक मिसफॉर्चून। ग्लोबली लोग रॉबर्ट को अपॉलजी लेटर्स भेजते हैं। अगर उन्होंने आके रॉबर्ट को देखा है और डिसरिस्पेक्ट किया है, लोग अपॉलजी लेटर भेजते हैं, एंड उसके बाद उनके साथ जो भी कुछ हो रहा होता है वो रुक जाता है। एंड ये ग्लोबली विटनेस्ड फिनोमेना है एट दिस हम्म। पॉइंट। मैंने एक रेडिट स्टोरी पढ़ी थी बाय दिस यूजर कॉल्ड दैट वन ट्रू चक। उनकी सिस्टर इन लॉ और उनकी फैमिली रॉबर्ट को देखने गए थे। उनके जो फादर थे, सिस्टर इन लॉ के फादर जो थे, वो एक कॉप थे, काफ़ी अल्ट्रा कंजर्वेटिव, बट ऑल्सो डिड नॉट बिलीव इन लाइक सुपर थिंग्स लाइक दिस। तो वहाँ पे साइन लगा हुआ था कि परमिशन मांगो और फिर फोटो लो। पर मतलब ही वॉज थोड़ा सा ड्रंक, एंड ही वॉज बीइंग थोड़ा राउडी, एंड ही वॉज काइंड ऑफ बीइंग एन एसहोल। और उन्होंने बिना पूछे शॉट्स लिए। Every single picture was blurry, every single one, or it had some kind of anomaly, कुछ था जो कि मतलब पिक्चर को डिस्टॉर्ट कर रहा था। एंड देन फैमिली ने बोला कि मतलब बोर्ड लगा हुआ है, आप मांग लो परमिशन। उन्होंने परमिशन मांगी, द वेरी नेक्स्ट फोटो वाज परफेक्ट। तो ही बेसिकली इंसिस्ट कि भाई मैं इन चीज़ों में मानता नहीं हूँ, बट लाइक वो लाइफ का मेरा एक ऐसा एक्सपीरियंस था जहाँ पे मुझे लगा कि डैम, क्या ऐसा कुछ हो सकता है। तुम मानो या ना मानो, होकर तो रहेगा जो भी हो रहा है। बेसिकली हम्म। बेसिकली सो अगेन मतलब हमारा टेक अवे फ्रॉम दिस होल स्टोरी इज ऑफ कोर्स लाइक डोंट मॉक रॉबर्ट द डॉल। हम लोग हमारे इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट करेंगे एक स्टोरी जहाँ पे विल शो यू व्हाट रॉबर्ट लुक्स लाइक। कुछ लोग ऑफ कोर्स मानते हैं कि रॉबर्ट लॉन्ग डिस्टेंस भी आपको हार्म कर सकता है।
अगर आप उसके पास कभी गए भी ना हो। मैं पर्सनली नहीं मानती है। अम, पर फिर देखने वाले सावधान, आई गेस। अगर या आपकी कोई भी भावनाओं को ठेस पहुंचाए हमने रॉबर्ट, तो माफ करिएगा। प्लीज, प्लीज स्पेशली मेरे को। हम सीखने सिखाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं। या बट बेसिकली दिस इज द स्टोरी ऑफ रॉबर्ट द टॉल। हम्म। एंड हाँ, मॉक मत करना, मॉक मत करना। बट अच्छा, हाँ, तू बता, व्हाट सिलसिला डू यू हैव फॉर अस? मेरा थोड़ा सा अब इस लाइन ऑफ, एक्चुअली नहीं, मेरे हिसाब से हमारी स्टोरीज में ना ना चाहते हुए, क्योंकि हमने अपने अपने अलग से उठाई हैं, बट एक कॉमन थ्रेड आ गया है, क्या? विच इज इन चीजों को रिस्पेक्ट, मानो या ना मानो, रिस्पेक्ट दे देने से तुम्हारा कुछ नहीं जाता। करेक्ट। एंड इन वो, जनरल इन लाइफ आई फील। हाँ, आई थिंक वो इन कहानी में भी आपको दिखेगा। वन थिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग इज, आई थिंक जैसे हमने प्लान किया था कि अब दीदी ने आपको एक कहानी जो दी है वो एक सॉर्ट ऑफ इंटरनेशनल उससे दी है, मैं एक हमारे इंडियन स्टोरी पिक करी है। दिस स्टोरी इज फ्रॉम अ बुक कॉल्ड लेजेंड ऑफ पंजाब बाय कैप्टन आर सी टेम्पल। ये लिखी गई थी 1884 में, ब्रिटिश राज के टाइम पे। पंजाब, यूनिफाइड पंजाब, पाकिस्तान इंडिया प्री इंडिपेंडेंस के टाइम का जो हमारा पंजाब था, हम्म। उस टाइम पे उसकी जो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे वहाँ के लोगों को, रिलीजन को और ऐसे इंसिडेंट्स को हम्म। कवर किया गया था हम्म। ब्रिटिश राज के टाइम पे। उन कहानियों में से ये एक कहानी निकली है, हम्म। मुस्लिम सूफी सेंट सैयद अहमद सुल्तान का, जो पैदा हुए थे मुल्तान में, और उनका नाम है सखी सवार। सखी सवार विच इज, साथ ही जो होते हैं सखी, उनकी जिंदगी सवार देने वाला। और ऐसे उनके और भी टाइटल हैं, लखदाता, लाखों देने वाले। दोस्त हो तो ऐसे है। जिस जगह का नाम है, तो उनका गाहिया पीर की हम्म। जगह का नाम निगाह है, हम्म। तो उसका वजह से निगाह, निगाह हम्म। का पीर हम्म। जो है। इनके दो नाम जो मेरे को बहुत मजेदार लगे वो थे लालन वाला, हम्म। और दूसरा है रोहिया वाला। विच इज, लालन वाला इज रूबीज हम्म। वाला, कि इनके इनको लोग आके ट्रेडर्स रूबीज रूबीज देते एंड हैं। प्रेशियस मेटल्स देते थे, ओके। तो इनका भी नाम लालन वाला था। हम्म। एंड एक रोहिया वाला, और ये जो है ये इनके लोकल बोलते हैं कि ये पेड़ों और फसलों और इन सब का भी ख्याल रखते थे। तो बहुत स्ट्रॉन्ग सूफी सेंट, बहुत पावरफुल एंड बहुत ऐसे सेंट माने गए हैं। मतलब 1100s में ऑफ कोर्स लाइक वाइब भी कुछ और थी। हमारा वर्ल्ड कितना अलग था उस टाइम पे, हमारे लोग कितने अलग थे उस टाइम पे। वही, और जैसे हम इसमें और डीप जाएंगे आपको वो इनकी हैबिट्स और इनकी अपनी जो कहानी है उसके साथ दिखेगा कि लोगों के बिलीव्स कैसे उस टाइम पे थे और अब वो क्या बन गए होंगे। वो मोल्ड जो है ना, चेंज इन कल्चर, चेंज इन रिलीजन, वो बहुत मजेदार है इस कहानी में। इंटरेस्टिंग। और जैसे एक बहुत मजेदार चीज, इनके फादर साहब जिनका नाम था सैयद जैद उल अबिदीन, हम्म। और उनके बड़े भाई जो थे उनको भी संत ढेढ़ा बोलते थे। हम्म। ये दोनों सूफी संत थे, हम्म। और इन दोनों के जो मीर, क्या, जो पीर मस्जिद जो हैं, वो भी इनके अपने के आसपास हैं। ओके। तो लोग जब इनके उसके लिए जाते हैं, पूजा या जो भी, जैसे उनके वहां पे अपना माथा टेकने जैसे भी, तो ये इनकी पूरी फैमिली के फैमिली को उसमें मिलते जाते हैं। हैं। हम्म। तो फादर साहब की, बड़े भाई के, सबके उसमें मिलते हुए ये पूरी फैमिली का एक रिस्पेक्ट है उस पूरी लोकेशन, पूरे मतलब पंजाब के हिसाब से। प्रेजेंट डे में ये कहाँ है? प्रेजेंट डे में ये जो श्राइन्स हैं हाँ। वो हैं मल्टीपल लोकेशंस में, मैं आपको अभी बताता हूँ। कपूरथला, वजीराबाद, पेशावर, लाहौर, और इनका जो सबसे अपना, जिनके इनका नाम है, हम्म। एक छोटा शहर जिसका नाम है निगाह। ये सारा का सारा पाकिस्तान में मेजर जो है। बट हम्म। इनकी कई श्राइन्स हैं वो अक्रॉस द बॉर्डर भी हैं, बट मेजर श्राइन्स जो है वो पाकिस्तान वाली साइड है, पर पंजाब रीजन इन जनरल, और थोड़ा विद अफगानिस्तान कनेक्शन। नाइस। अगर कोई लिसनर्स है जिनको और पता है लोकेशंस के बारे में, बिल्कुल, प्लीज बताओ। सिर्फ लोकेशन नहीं, आपको इस कहानी में जो भी और ऐड कर सकते हो, मेरी कोई प्रोनाउंसिएशन कुछ भी और ऐड कर सकते हो, प्लीज शेयर करो।
ये बहुत पुरानी कहानी है, क्योंकि ये मेरा जो सोर्स है वो 1880s का सोर्स है। तो आपको जो लेटेस्ट पता है आप प्लीज शेयर करिए। आई मीन और कहानी 1100s की है, विच इज क्रेजी। वही मेरे को तो बहुत फैसिनेटिंग लगा कि इतनी पुराने रिकॉर्ड्स इनको मिले। मेरे को एक बहुत फैसिनेटिंग चीज, जो आप रिलीजन की बात हो रही थी, इनका जो अपना श्राइन्स है, वो श्राइन्स में सिर्फ इनकी अपनी कबर और सिर्फ कुरान और सिर्फ ऐसी चीजें नहीं मिली हैं। इनकी ही अपनी श्राइन में गुरु नानक देव जी के चीजें मिलती हैं, जैसे उनकी पिक्चर हो या फिर ग्रंथ हो, ये सारे सामान मिला है। उसके साथ साथ में इनकी अपनी मम्मी जो थी, उनके अपने हाथ का जो चरखा था, वो भी इनकी श्राइन में अपने पास ही रखते थे वो। उसके साथ में जो बहुत फैसिनेटिंग लगा मुझे, इनके पास थी भैरव बाबा की तस्वीरें, ओके। शिव जी भैरव की। इनके श्राइन में भैरव की तस्वीरें मिलती हैं, और अभी भी जहाँ पे भी होता है लोग रख के जाते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा डीप कनेक्ट है इसमें। ये सिर्फ ऐसा नहीं था कि सिर्फ सूफी सेंट थे, ये पंजाबी थे, तो वो एक जट एंड उन कम्युनिटीज के साथ एक कनेक्ट है। एंड इनका फिर ये शिवजी और इनमें भी एक बहुत बड़ा बिलीफ एंड कनेक्शन रहा। तो ये एक बहुत बड़ा कम्युनिटी सेंट है। ये सिर्फ एक मान्यता की तरफ से नहीं, ये पूरे एज अ कोर ऑफ दैट कम्युनिटी वाला सेंट थे। गॉड। और एक और चीज जो काफी फैसिनेटिंग है कि उनकी जहाँ वो मस्जिद है, उसमें दो और कब्रें हैं। ओके। और वो कब्र है इनकी जो बेगम थी, इनकी वाइफ, हाँ। उनकी कब्र है। और एक और है जो आगे स्टोरी में ऐड होगा कि क्या है वो, क्यों है वहां पे। ओके। इनकी वहां पे काफी अलग अलग वजहों से ना पूजा की जाती है। एक है फर्टिलिटी के हिसाब से, कि लोगों को जब बच्चे चाहिए होते हैं तो वो इनके उधर जाके मांगते हैं, और उस हिसाब से ये माना जाता है कि जो मांगता है, जैसा मांगता है वैसा कुछ ना कुछ उनको मिलता है। बट स्पेशली एक मान्यता ये है कि वहां जाके जो वो मांगते हैं उनको दो बच्चे होते हैं। ओके। तो वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक मांगा तो एक मिलेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा मिलता है वहां पे। मतलब वो थोड़ी ऐसे अलग अलग मेरे को स्टोरीज में मिला, बट वो काफी मजेदार लगा मेरे को कि मांगा तो और मिलेगा। एक्स्ट्रा। हाँ। नहीं, पर लाइक 1100s में भी अगर आप सोचो, वैसे इंडिया अभी भी काफी एग्रेरियन है। हमारी जो पूरी इकोनॉमी है, हमारी सोसाइटीज जो है अराउंड एग्रीकल्चर बिल्ट है, तो ऑफ कोर्स लाइक आप अगर दुआ मांग रहे हो तो आप और लेबर की दुआ मांग रहे हो, आप अपने घर के लिए। पर हाँ, नहीं मतलब सोसाइटीज ऐसी तो चलती हैं। अगर आप मतलब यू नो आपकी फैमिलीज बढ़ेंगी, आपका धन बढ़ेगा, लेबर बढ़ेगा, आपका काम करने की कैपेसिटी बढ़ेगी, तो ऑफ कोर्स लाइक अगर आपको कोई एक्स्ट्रा बच्चे दे पा रहा है तो खेती और आसानी से हो जाए बाई प्लीज। पर एक और जो इनका काफी फेमस वो है, विच इज हेल्थ एंड वेलबींग का। एंड दैट इज बिकॉज इनका एसेंशियली ये हो जाता है कि अगर किसी के बच्चे हैं, उनकी हेल्थ के लिए स्पेशली इनके पीर पे जाते हैं। ओके। इनका बच्चों के साथ एक बहुत बड़ा डीप कनेक्ट है, और उसकी कहानी जो है ना, वो कहानी एक इनके ही अपने फॉलोअर की है। ओके। उस लेडी का नाम था दानी जट्टी। दानी जट्टी और सखी सवार जी की अपनी जो कहानी है वो ऐसी है कि सखी सवार जी के पास दानी जट्टी एक बार गई अपने लिए एक बच्चे की मांग कर, कि मेरे को एक बच्चा चाहिए, मेरी फैमिली में बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, और बच्चा ना हो पाने की वजह से उनकी फैमिली, उनके जो इन लॉज थे, उनके जो हस्बैंड थे, उनको बहुत कोसते थे कि हमारी 10-12 साल से शादी हो चुकी है और बच्चे नहीं हो पा रहे, तो आप कुछ करके दिखाओ। एसेंशियली कि मैं, मेरी कोई और अब आशा नहीं रही है किसी से, आप ही मेरे वो हो। और ये होता है कि उसके बाद इनका एक बच्चा होता है। ओके। सो दानी जो है वो बिल्कुल मानती है कि मेरी जो ये भलाई आई है मेरी जिंदगी में, वो सखी सवार जी की वजह से ही आई। ओके। एंड नाउ व्हाट हैपेंस अहेड इज, इन दैट मोमेंट वो उस हैप्पीनेस में ना एक सिंगर को बुलाती हैं अपने घर पे कि तुम आके यहाँ पे इनकी जितने भी ये गान हैं जो भी हैं तुम गाओ। और जब वो सिंगर उनके घर पे आके सखी सवार जी के गाने गाता है, तब उनके जो हस्बैंड होते हैं वो हस्बैंड नहीं मानते कि ये इनकी वजह से हुआ है, वो उस सिंगर को डांट धपका के ना भगा देता है। ये तो भाई ने अच्छा नहीं किया। अब क्या होता है, उस रात को ये सारे लोग सोने जाते हैं, हम्म। एंड एज दैट एंटायर फैमिली इज asleep, there is a common dream that occurs with everybody in the family. कितने लोग हैं भाई ये? There is the husband, उनका भाई,
एंड मे बी आई थिंक एक दो और फैमिली मेंबर्स। ओके, तो मतलब 5-6 लोग हैं। हाँ, घर में पांच छह लोग हैं। हम्म। जैसे एक मतलब सास ससुर हस्बैंड वाइफ, ये पूरे मतलब ओके। एक छोटी फैमिली है। ओके। एंड व्हाट हैपेंस देयर इज, इन सारों को उनकी ड्रीम में दिखाई देते हैं शिव जी के भैरव। वो अब आपको भी पता है कि वो भैरव जो है वो बहुत ही, उनका प्रकोप जो है बहुत मतलब स्ट्रांग है। अग्रेसिव रूप है। हाँ, तो उसकी वजह से ना ये सारे बिल्कुल दहल जाते हैं हम्म। कि ये क्या है। हम्म। एंड दे ऑल गेट अप, बट द ओनली पर्सन हु डजंट गेट अप इज दानी, बिकॉज दानी को कोई सपना नहीं है। दानी हम्म। आराम से सोई। और इन लोगों की सिट्टी बिट्टी को कि कुछ नहीं समझ आ रहा। और इनको फिर आसपास के लोग बताते हैं कि ये जो तुमने देखा है ना, हम्म। ये जो भैरव तुम्हारे को दिखे हैं, ये है तुम्हारे सखी सवार जी के एक वो, हम्म। कि उनकी वजह से तुम्हारे इसमें आया और तुमने उनकी ऐसे वो बेइज्जती करी, वो रिस्पेक्ट नहीं दिखाई है तुमने। तो हम्म। उसकी वजह से ये तुम्हारी इमीडिएट ये दिखाए हम्म। उनका प्रकोप। हम्म। तो ये फैमिली घबरा जाती है कि ये चीज जो ऐसे भैरव बाबा दिखा सकती है एक सेकंड में, हम्म। ये बहुत शक्तिशाली चीज है। हम्म। तो अब हमें क्या करना चाहिए? तो ये फैमिली डिसाइड करती है। नहीं, पर मतलब आप इवन एज अ फैमिली, चलो उन्होंने जो भी किया, आई फील लाइक बहुत कम लोगों में, इवन आज के ज़माने में बहुत कम लोगों में वो है कि साइंस को देखोगे, आप सुनोगे, आप उनको समझने की कोशिश करोगे, चाहे उन्हें अपनी गलती एट फेस वैल्यू में उन्हें समझ ना आए हो, पर सपने के बाद उन्होंने ये तो एटलीस्ट सोचा है कि भाई ये हुआ क्यों, ये मतलब अनॉर्मली है, एंड पूरी फैमिली के साथ क्यों हुआ है, एंड अब कुछ हाँ, करते हैं इसके बारे उनकी जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी इज अवेयर कि ये जो इफेक्ट है और इनका दिखना और ऐसे जो छोटे छोटे साइंस एंड सिंबल्स हैं उनके लिए, वो एक कॉमन नोन फैक्टर है कि में। अगर तुम्हारा भला किया गया है और ऐसा कुछ हो रहा है तो उनका ही वो देन है। तो वो हम्म। देख पाना और उनकी वो इंटरप्रेट कर पाना एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस कहानी का। हम्म। अब आगे क्या होता है कि ये फैमिली सेंस डिसाइड करती है कि अब हम निगाह जाएंगे और निगाह में हम सखी सवार जी के पीर पे अपना ये चढ़ावा करें। और हम्म। अपना जो उनके पास होते हैं 21 सोने के सिक्के, ओके। फ्लेक्स। मतलब एंड 21 सोने के सिक्के लेके दानी, उनके हस्बैंड, उनकी इमीडिएट जो छोटी फैमिली है, हम्म। वो लोग निकलते हैं। अब जब ये कुछ मीठा बना के फैमिली अपने घर से निकली, उस जर्नी थी प्रॉपर थोड़ी दिनों की। ओ। हाँ, नॉट इमीडिएट क्लोज ना, वो बहुत बड़ा रीजन है। अगर आप ओके। ये सोचो पेशावर लाहौर, मतलब ऐसा नहीं था कि उनकी ओ, मुझे लगा कि मतलब वो सेम ही, छोटे से शहर के अंदर। कि वो सेम ही एरिया में रह रहे थे। नहीं, मतलब ये सोचो कि ऐसा नहीं है कि भाई नहीं तो मतलब लाइक ये जो वाइफ है फिर जो हम्म, अब रिसेंट मदर है, हम्म। वो फिर मतलब ऑल द वे काफी दूर अकेले गई हैं पहले, बिकॉज मान्यता थी, एंड फिर अच्छा, जब नहीं वापस वो, आई हैं। अब दैट इज नॉट 100% क्लियर ओके। कि वो गई कि नहीं गई, बट हम्म। वो इंसिडेंट एसेंशियली ये है कि फैमिली उनके साथ बदतमीजी करती है। और वो सखी सवार जी को बोलती है कि तुम अपनी इस दासी, अपनी जो ये फॉलोअर है आपकी, उसकी मान इज्जत रखो। और आप अपनी जो आपकी ये मानते हैं कि आप कर सकते हो, आप कर दो मेरे लिए। हाँ ठीक है, फिर तो लाइक हो भी सम सकता है वो, कि ना भी गई हूँ। ना गई हूँ बट उन्होंने मतलब सच्चे मन से उनसे एक वो मांगी। तो अब ये जब फैमिली लेके निकलती है, तो जाते जाते ये सोचते हैं कि अब मैं अपने बाबा जी के, अपने बाबा ये लोग बोलते हैं कि नहीं पता नहीं, बट सखी सवार जी के पास अगर मैं जा रही हूँ, तो फिर मैं अब इनके लिए, अपने लोगों के लिए जो घर पे हैं और कुछ चीज़ें खरीदूंगी। हम्म। तो थोड़े पैसे रख लेती है हम्म। उनके लिए, और ऐसे करते करते व्हेन शी इज रीचिंग देयर, अब क्योंकि वो पैसे जो लेके जा रही थी, हम्म। वो चढ़ाने के लिए लेके जा रही थी। और हाँ। इसने अपने लोगों के और अपने उनके ही देने के लिए कुछ हो, हम्म। ऐसा सेल्फ सेंटर्ड थॉट की वजह से उसने वो पैसे रख लिए। तो सखी सवर जी थोड़ा वो मान गए कि इसने इनके साथ धोखा किया, कि जो ओके। चढ़ावा आ रहा था हाँ। वो इसने छल कपट या धोखे से अपना, या तो एक ग्रीड की वजह से अपने पास रख लिया। उन्होंने अपने एक इसी भैरव रूप में हम्म। एक अपॉर्चुनिटी भेजी है एसेंशियली फैमिली को। वो ओके। भैरव जो थे वो इस फैमिली के पास एक ब्राह्मण भिखारी भिक्षु बन के आए। हम्म। और उन्होंने इनसे पैसे मांगे कि आप प्लीज मेरा भला कर दो, मेरे को ये कर दो, दे दो। इन्होंने बोला कि हम तो नहीं दे सकते, हमारे पास इतने ही हैं।
हम्म। हमारे आगे बहुत लंबा वो है, हमने वहां पे पीर पे चढ़ाना है जो भी, तो नहीं हो पाएगा। पर वो फिर खड़े रहे, मांगते रहे मांगते रहे। ओके। तो इन्होंने बड़ा ऐसे डरा धमका के भगा दिया कि सब लोग मांगते रहेंगे तो हम क्या ऐसे किसी को भी देते रहेंगे, कि आपको देना थोड़ी बनता है, ऐसे तो मांग मांग के हम सारे भिखारी हो जाएंगे। इट्स अ मतलब पैटर्न ही है लोगों को भगाना एट दिस पॉइंट। हाँ, और वो डिसरिस्पेक्ट बहुत बड़ी बात है, स्पेशली क्योंकि वो थोड़ा मल्टी फैक्टर आई थिंक डिसरिस्पेक्ट हो गई। हाँ। कि सखी सावर जी की भी डिसरिस्पेक्ट हो गई, भैरव बाबा की भी डिसरिस्पेक्ट हो गई, एक भिक्षु ब्राह्मण की भी डिसरिस्पेक्ट हो गई। वो थोड़ा चढ़ता गया ऊपर वो पारा, और वो पारा बहुत भारी हो गया। पर इनका भी अब इन्होंने एक और अपॉर्चुनिटी। हम्म। सखी सावर जी ने क्या किया कि उन्होंने अपना एक रूप बदल के, एक उसमें सैयद लिखा हुआ था, अब मेरे को ये एग्जैक्टली हम्म। क्लियर नहीं है कि वो क्या है, बट एसेंशियली एक फकीर टाइप ही उनके पास एक और मौके से गए, जो इसने अपनी मर्जी से खरीदारी के लिए रख लिया है। क्या पता वो दान में दे दें तो वो तो भी बढ़ जाए आगे। अब क्या होता है, सखी सावर जी अपनी तरफ से उसी देन से जहां से वो बच्चा दिया गया था, वैसे ही एक एसेंशियली एंजल ऑफ डेथ उतरता अरे। है, एंड बाय दैट एनर्जी जहां से वो बच्चा दिया गया था, उसी माँ के हाथ में वो बच्चा मर जाता है उस रात को। उफ, मेरे को वेंजफुल गॉड्स वाला ये तो कभी नहीं समझ में आएगा। हाँ, वो बहुत हार्श एंड बहुत डिमांड है। बट आई ऑल्सो फील कि जब आपने उनसे इतनी बड़ी मांग करी, आपने एक जिंदगी मांगी है उनसे, हम्म। आप उन कुछ पैसों की वजह से उनको क्यों करेक्ट। वो डिसरिस्पेक्ट भी करेक्ट। करना चाहोगे? ये ऐसा नहीं है ना कि उन्होंने बोला था कि 21 मोहर देने या 21 सोने के सिक्के मतलब तो देने। आप बार्गेन मत करो बेसिकली अपने साथ ही। हाँ, जो आपने बोला कि आप देने आ रहे हो दे दो। हम्म। अब आप वहां पे पहुंचते पहुंचते 21 के साथ शुरू हुआ, वहां पे पहुंचते पहुंचते 5 हो गया। हम्म। तो वो एक लेवल ऑफ कि मेरी फुलफिल हो गई तो आपकी तो चलो क्या ही, आई थिंक वो एक डिसरिस्पेक्ट उनके उसमें नहीं रह पाई। मतलब एट द एंड ऑफ द डे लाइक इट्स कमिंग डाउन टू द प्राइस यू पे। अगर मतलब क्योंकि बहुत ट्रांजैक्शनल फीलिंग है इसकी इन अ वे। ऑफ कोर्स लाइक स्पिरिचुअल एनर्जी है एंड आपकी मतलब अपनी बिलीफ है। और वो आगे शेप्स इनटू समथिंग लाइक दैट। और वो बच्चा दानी जट्टी के हाथ में मरा, हम्म। एंड उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि माँ एज मदर उसने उसको ब्रेस्ट फीड करने की कोशिश करी, सब कुछ करी, नहीं। हम्म। एंड वो इतने अचानक से उसकी डेथ हुई कि सिर्फ इसको पता चला, हम्म। बाकी फैमिली वाज asleep। ऐसी सिचुएशन में जहां पे वो डेस्परेट मदर डिडंट नो व्हाट टू डू, उसने क्या किया कि उस रात को वो लेके उस बॉडी को सो गई। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग वो चुपके से जाके उसने वहीं पे नहर में खुद नहाई, बॉडी को नहलाया, और अपने ही कपड़ों में उसको बांधा और चली हम्म। फैमिली के साथ। एंड ये चलते चलते पहुंच गए उनकी दरगाह पे। एंड बिना बताए किसको? किसी को भी। फैमिली को नहीं पता। फैमिली भी अपनी पूजा पूजा करके निकली, और डानी चुपके से इनके उसमें अंदर बैठी रही। यार दिस इज सो डिप्रेसिंग। वो अपने बेबी को पकड़ के पूरा टाइम, पूरा दिन रात वहीं बैठी। दिस इज सो सैड। एंड हुआ क्या, उनके जो हेल्पर वेल्पर थे उन्होंने ऐसे अंदर नजर मारी, सब लोग जा चुके थे, उन्होंने दरवाजा बंद किए, चले गए, और अंदर दानी और उसका बच्चा है, हम्म। और बाबा है, मतलब सखी सवर जी है। दिस इज द लास्ट ग्रेव। क्या वो? हाँ। नहीं, ये तीसरी ग्रेव नहीं है इनकी। नहीं, 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 दैट ओके। इज नॉट व्हाट इज। ओके। सो व्हाट हैपेंस देयर इज, वो जब खाली होता है फाइनली, तो दानी अपना बेबी लेके जाती हैं, और वो जो खाली कमरा अंदर वाला जो प्रेयर रूम है उसमें रखती हैं। और बैठे होते हैं साकी सवर जी सामने, तो उनको बोलती हैं आप क्या क्या नहीं कर सकते हो। इतने और पीर हैं, इतने शक्तिशाली और पीर हैं, जिन्होंने बुरे वक्त आने पे फसलें उगा दी, बुरे वक्तों में गायें वापस जिंदा कर दी, और क्या क्या नहीं कर सकते, आप मेरा बच्चा तो ला ही सकते। तो वो वहां पे बड़े प्यार से समझा होता है कि अच्छा, मतलब ठीक है, मैं समझ रहा हूँ तेरी बात, कि मतलब एज अ मदर तेरी क्या रिक्वायरमेंट है एंड उसका क्या है। एंड वो उसका दुख वो बढ़ता रहता है, एंड शी कीप्स कंपेयरिंग हिम टू अदर पीर बाबा, कि उनकी भी कितनी वो शक्तियां हैं, उनको भी कितना भगवानों ने वो दिया हुआ है, उनका हाथ है भगवानों का। तो वो बोलते हैं कि हाँ, और वो एक सॉर्ट ऑफ फिलोसॉफिकल डिबेट होता है उसमें। अब वो इतना नीश है कि मैं आई वोंट गेट टू इनटू इट,
बट एसेंशली वहीं लोकल पीरों के ही बातें थी। एंड इस सब में वो इतनी हिस्टेरिकल हो जाती हैं, इतनी एब्सोल्युटली, कि आप कर दो कर दो कर दो कर दो I कर mean, दो। of course, like she's lost her kid. Like up. वही। सो व्हाट हैपेंस इज ही सीज हर डूइंग दिस, एंड वो क्या करते हैं, उनके पास जो अपना वहाँ का पानी होता है वो लेके उस पर छिड़कते हैं, Hmm. दानी पे। Hmm. एंड दानी स्लोली स्लोली जस्ट फेंट्स, एंड ऑल शी रिमेम्बर्स इज कि वो वहाँ बेहोश हो रही है, एंड ऑल उसको क्या सुनाई दे रहा है, जो इनकी सुबह वाली वो अजान, वो प्रेयर, Hmm. Hmm. इसको वो सुनाई देती है। और इसको एक कॉन्वर्सेशन सुनाई होती है, विच इज अ मिक्सचर ऑफ कुरान का एक कोट Hmm. एंड एसेंशियली सखी सवरजी टॉकिंग टू लाइक अ डिवाइन एंटिटी। Okay. पर इसको समझ नहीं आ रही। ये क्या हो रहा हाँ, इसको कुरान का वो सुनाई देता है। सुबह ही उठती है, एंड ये बाहर लेटी होती है उनके कमरे के, है? एंड बस वो होती है, वो बंदा दरवाजा खोलता है, एंड शी जस्ट रन्स अवे, Inside or outside? आउटसाइड छोड़ के जाती है। Okay. अब वो आदमी खोलता है, देखता है ये पता नहीं औरत कहाँ से निकली अंदर से, Hmm. कि मैं तो देख के गया था कोई नहीं था, और ये पता नहीं रैंडम औरत निकली। Hmm. वो बाकी दरवाजा जो से खोलता है, अंदर वाला दरवाजा खोलता है, बच्चा खेल रहा है जिंदा, ऑल गुड, चाइल्ड इज प्लेइंग इनसाइड। Okay. नहीं, उसको देखता है ये बच्चा किसका है, वो सुनती है, शी टर्न्स अराउंड, लगी तो मेरा बच्चा, एंड Hmm. जस्ट एब्सोल्युटली लाइक ओ माय गॉड, Hmm. कि मेरे को लगा ही नहीं था कि ये मेरी सुनेंगे। हाँ मतलब आप benevolence आप expect नहीं कर रहे हो, grace किसी से आप expect नहीं कर रहे हो after मतलब having pissed them off. वही, बट उन्होंने वो बच्चा भी वापस कर दिया, Hmm. एंड इन्होंने, इनकी देन थी, इन्होंने वापस कर दी, ऐसा वो भी इतना नहीं रखा, Hmm. बट वो एक रिस्पेक्ट वाली चीज भी थी। Hmm. एंड दिस एक्चुअली गोज थोड़ा सा और आगे, Okay. राइट नाउ। इनकी इतनी सारी कहानियां हैं कि इनकी इतनी पावर, इनका जो श्राइन की इम्पोर्टेंस है वो क्या है। Okay. एंड वन ऑफ द थिंग्स दैट इज देयर इज, इनकी जो डेथ हुई थी, Hmm. वो डेथ भी काफी अनफॉर्चुनेट उसमें हुई, वेयर ही वॉज किल्ड बाय पीपल ऑफ हिज ओन कम्युनिटी। That's crazy. He was caught by his own community and killed because he was married to एक पठान चीफ की डॉटर। और उस टाइम पे पठानों और जट कम्युनिटी के बीच में एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था, जिसकी वजह से इनकी डेथ, मतलब ही वाज स्टिल समवेयर इन हिज 40s रफली इज व्हाट आई अंडरस्टूड। Hmm. एंड उस टाइम पे इनकी उस कॉन्फ्लिक्ट में डेथ हो जाती है, What a wild thing to happen. टू अ सेंट। Yeah. वो जो बिलीफ है कि इनकी वो पावर एंड एवरीथिंग इज स्टिल देयर इन दैट प्लेस। Hmm. एंड जो चौथी कबर है, Hmm. इज नॉट ऑफ अ पर्सन, is not of an animal. Hmm. It is supposedly of the jinn that was his own throughout his life. The jinn that इनकी शक्तियों से जो इनके साथ रहा है, Hmm. वो अब उस कबर का है। वो जो चौथी कबर है वहाँ, Hmm. तीसरी कबर जो है, सॉरी, वो जो है वो उस जिन की है, और वो बहुत प्रोटेक्टिव जिन है। उसकी भी कहानी है Hmm. कि वो क्या है, उसने किस हद तक किया है चीजों का। Hmm. और वो बोलते हैं कि अगर आप इनके लिए वो मानो ना, Hmm. और इनकी वो रिस्पेक्ट ना दिखाओ, तो उसके Hmm. कॉन्सिक्वेंसेस हैं। So that's where the connection lies, I feel, between the two stories. Of course, respect being one thing, but also there being consequences for the lack of it. वो एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इस कहानी का, Hmm. कि वो इनकी अपनी एक परसेप्शन तो नहीं कह सकते, इनका एक अपना डिमांड है कि अगर Hmm. आप मेरे से मांग रहे हो या मेरे से कुछ करो, वो जो एक्सचेंज है, Hmm. उसका ऑनर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उस Hmm. चीज को बिना ऑनर किए नहीं छोड़ सकते। Hmm. एंड आगे वही है कि एसेंशियली क्या होता है, उनकी ही जो वो जाट कम्युनिटी थी Hmm. वहाँ पे, उसी के किसी आदमी ने एसेंशियली इनको और इनकी उस मस्जिद और इनको रिनाउंस कर दिया कि भाई नहीं मानता मैं यहाँ, इनसे ना कुछ नहीं हो पाएगा। मतलब एसेंशियली उसका क्या रीजन था ये करने का पता नहीं, बट पब्लिकली उसने बहुत हंगामा किया था इस बात का, अच्छा. कि नहीं मान सकता मैं इनको, और इनकी जो भी ये है, नॉट फॉर मी एसेंशियली। Hmm. एंड उस दिन के बाद से ना इनको भी
वही एक्सपीरियंसेस होने शुरू हुए जैसे उस फैमिली के साथ शुरू हुए थे, हम्म कि इनके ड्रीम्स और उनके अपने स्लीप एंड उस सब के टाइम पे ना वो भैरव का एक काफी बड़ा इन्फ्लुएंस रहा, कि इनकी वो रेस्टलेस लाइफ हो गई बिल्कुल, हम्म वेर इनसे और कुछ नहीं हो पा रहा था। और जितना ये और ज्यादा अपने आप को उनसे डिस्टेंस करते पब्लिकली और डिसरिस्पेक्टफुल होते पब्लिकली, उनका वो इन्फ्लुएंस, उनकी वो शक्ति जो थी वो बढ़ती जाती। अब एसेंशियली इनके साथ ये होने लग गया, इनके अपने फार्म्स हम्म एसेंशियली पेस्टिलेंस, ओके सड़ने शुरू हो गए, एवरीथिंग जस्ट रॉट्स। ठीक है, इनका जो कैटल था, सिर्फ इनका कैटल हम्म बीमार, डेथ, डाइंग, कोई दूध नहीं, कुछ नहीं निकल रहा। हम्म एसेंशियली धीरे धीरे जो इनका अपना वो वेल्थ, इनकी हम्म अपनी चीजों की फर्टिलिटी थी, वेदर इट वाज फर्टिलिटी लैंड की, हम्म फर्टिलिटी ऑफ द काउज एंड एनिमल्स, हम्म वो भी सारी जाने लग गई। एंड फाइनली आता है इनकी अपनी हेल्थ पे, वो ना हो पाना, वो भैरव प्रकोप जो पूरा उनकी जिंदगी पे रहा, और वो जो इन्फ्लुएंस रहा वो इतना डॉन्टिंग रहा आगे बढ़ना उससे, कि एक पॉइंट के बाद इन्होंने वापस जाके जब तक उधर प्रैक्टिकली अपने आप को समर्पण नहीं कर दिया, वापस भीख नहीं मांगी थी इनसे, हम्म तब तक इन्होंने उनको, जैसे इनके वो जिन का जो वो हम्म रहा वो इतना स्ट्रांग रहा कि उन्होंने छोड़ा तक नहीं। भाई मतलब अभी इनिशियली जब तूने वो मेंशन किया था जिनको, हम्म। तो मतलब आई हैड लाइक फुल बॉडी गूजीज goosebumps mostly because like I feel like even बात करने से like it हम्म। felt like a very strong entity to the point that it deserved the respect of being given a grave which is massive which is a lot. वही, अब बस इतना ही, आखिर का भी इतना ही बाकी था कि यार एसेंशियली उस आदमी ने जब तक अपने आप का और अपने सब कुछ समर्पण करके वो रिस्पेक्ट नहीं दिखाई, हम्म उसको उन चीजों से छुटकारा ही रिलीफ नहीं भी नहीं मिला। मिला। और इवन आफ्टर ही गॉट दैट रिलीफ ना, इट वॉजेंट 100%, हम्म वो मेंटली फिजिकली वॉज लेफ्ट ब्रोकन। हम्म वो आदमी कुड नॉट डू एनीथिंग इन हिज लाइफ आफ्टर दैट। हम्म और तो उस चीज का, उस डिसरिस्पेक्ट का उसकी जिंदगी पे कॉन्सिक्वेंस बहुत एक्सट्रीम, एंड इट वाज जस्ट एज लिटिल एज जस्ट पब्लिकली उनको ऐसा बोलना और ऐसा वो डिमीन करना, हम्म उतने से वो डिसरिस्पेक्ट बहुत सिवियरली किया गया। अब चाहते ना चाहते हुए ये दोनों स्टोरीज काफी एक दूसरे के क्लोज आ गई हम्म एंड में। एंड मेरे को ये भी लगा कि वो भैरव बाबा का इन्वॉल्वमेंट इसमें, हम्म और उस जिन का भी, हम्म वो मल्टी कल्चरल एस्पेक्ट बहुत रेयरली कहीं सुनने को मिलता है, हम्म कि यार इतने कम्युनल इफेक्ट्स, इतने आ, आपका मतलब बाबा की पीर मस्जिद भी हैं और उसके साथ साथ आपके भैरव का भी एक उसमें इतना बड़ी शक्ति हम्म है। तो ऐसी कहानी ढूंढ पाना और उनकी इतनी एक्सट्रीम एबिलिटी होना वो इफेक्ट दिखाने में, बहुत हम्म मेरे को फैसिनेटिंग लगा इस कहानी में। नहीं, I feel like the most unfortunate part of all of this is his death. हम्म। क्योंकि मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो यार कि किसी मतलब ऐसे फिगर को ऐसा कुछ देखना पड़ा होगा लाइफ में, या फिर इतनी अनफॉर्चुनेटली डेथ हुई होगी। क्योंकि अगर आप पे लोग इतना डिपेंड करते हैं, आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि मतलब ऐसा कुछ हुआ होगा, बट मे बी उनकी भी अपनी किस्मत रही होगी, उन्होंने भी अपने सोल लेवल पे जो ट्रांजैक्शंस किए होंगे। वही, और मतलब देख, आई बिलीव कि ऑल ऑफ दिस थोड़ा सा ग्रेन ऑफ सॉल्ट स्टोरी भी है, क्योंकि आप कंसिडर करो कि 12th सेंचुरी की कहानी है जो एक ब्रिटिश ऑफिसर को 1880s में लिखने को मिली है। हम्म मतलब वो थोड़ा सा आगे पीछे जो भी हुआ है ओरिजिनल, अगर लोगों को पता है तो प्लीज शेयर करना, और क्या डिफरेंट है, क्या आपने सुना, क्या है वो जानना वुड बी इंटरेस्टिंग। बट आई थिंक वो काफ़ी फैसिनेटिंग। अब बोलते हैं कि अगर लोग अभी भी उनकी फैमिली और उनकी अपनी ये सारी जगहों को क्रॉस करते हैं तो वहाँ हम्म पे वो स्पेशली जाके अपनी रिस्पेक्ट्स पे करते हैं। हम्म और सिर्फ ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी मान्यता रही है, वो बहुत बड़ी बड़ी कम्युनिटीज़ हैं जो अभी भी इनके मानती हैं, वो हम्म सूफी कम्युनिटीज़ हैं। और इनके नाम के और इनकी फैमिली के नाम के इनके बड़े भाई साहब और फादर जो हैं, जो वो भी सूफी सेंट्स थे, हम्म उनके नाम के भी अभी भी बहुत बड़े बड़े मेले लगते हैं। हम्म और वो उनकी हैं अभी भी ट्रेडिशंस, और वो चढ़ावे और वो सब बहुत होते हैं।
तो वो बिलीफ सुनो अभी भी उन एटलीस्ट कम्युनिटीज में स्ट्रांग है, वो हम्म, रूट्स अभी भी है। 800 साल 900 साल जो भी हुए, वही है। मतलब उसके बाद भी। इनकी मान्यता 800 900 साल है, ये जिस चीज में मानते हो तो और भी मतलब बहुत दोनों सिलसिले काफी भारी। नहीं, आई फील लाइक तेरी स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग थी, एंड आई फील कि इंडिया से भी मतलब ऐसी स्टोरीज इमर्ज करती हैं जो कि मतलब हमने आज तक कभी सुनी ना हो, और हमारे ही कल्चर से हम इतने इन अ वे लाइक जुदा हैं कि मतलब हमें हमारी ही एंटिटीज वगैरह के बारे में काफी हद तक पता नहीं होता है, या फिर आप मतलब पॉप कल्चर में जो स्टोरीज हैं आप बस वो सुन रहे हो। अब जैसे जो तूने स्टोरी सुनाई, ये आई डोंट नो कितने लोगों को पता होगी, या किसी ने अगर सुनी होगी बिसाइड्स ये नीच चीज कम्युनिटी। मेरे को भी लग रहा था, बट सरप्राइजिंगली ऑनलाइन कहीं कहीं कम्युनिटीज, इंस्टाग्राम एंड इधर इधर मेंशंस हैं इनके, ओके। कि इनकी भी एक मिनिएचर पेंटिंग है, इनका भी थोड़ा बहुत रिलेशन है आसपास टू इनकी मजान बिल्ट बाय ट्रेडर कम्युनिटीज, और फिर औरंगजेब के लोगों ने आके उनको और बड़ा इम्प्रूव करवाया था। तो वो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंसेस और पंजाब रीजन और उसके अपने जो हिस्ट्री में रूटेड है ये, वो एक डीप कनेक्शन रहा है। तो आई थिंक इन स्टोरीज का आई अग्री विद आपका भी जो सेंटिमेंट है कि हमारी कहानियां कई बार हम नहीं सुन पाते हैं ऐसी इतनी अलग अलग, पर आई ऑल्सो बिलीव कि इन्हीं ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं कि हमारी जो हिस्ट्री है उसमें हम ऐसी चीजें ढूंढ पाए, क्योंकि इन बुक्स में और इन पुरानी कम्युनिटीज और इनकी स्टोरीज में वो हमको बहुत डीप कनेक्शन मिल सकते हैं। आई थिंक फर्स्ट एपिसोड के लिए काफ़ी लंबी कहानियां हो गई हैं, बट होपफुली अगली बार के लिए हम और ऐसी इंटरेस्टिंग और वेरिड कहानियां आपके लिए ला पाएंगे। हाँ, एंड मतलब वी वुड ऑल्सो लव टू हियर आपकी अगर कोई कहानियां हैं। हम आपकी कहानी भी लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे, सुनाना चाहेंगे, खुद पढ़ना चाहेंगे ऑनेस्टली, क्योंकि ऐसी तो मतलब ये स्टोरी ट्रेडिशंस शुरू होते हैं, और हमारा भी इंटरेस्ट ऐसे ही तो मतलब शुरू हुआ था जब हम बच्चे थे और एक दूसरे को कहानियां सुनाते थे दोस्तों के साथ बैठ के। सो दिस इज वेरी मच रूम फॉर फ्रेंड्स, हम्म। एंड एक दूसरे को सुनाते हैं हम कहानियाँ। प्लीज रीच अस ऑन सुनाओ डॉट। pookiesilsila@gmail.com। आप अपनी कहानियां, और आप प्लीज़ कमेंट्स में कहीं पे भी आप प्लीज़ लिखिए आपको क्या सुनना चाहते हो, आप कैसी कहानियां सुनना चाहते हो, वॉट एवर यू फील लाइक प्लीज़ शेयर। और जो भी हम आपके साथ शेयर कर पाएंगे बिल्कुल। बिल्कुल करेंगे। फील फ्री टू कैच अस ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब, एंड सारी डिटेल्स आपको पॉडकास्ट की कैप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।